दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा मांगे जाने पर लोकायुक्त को जवाबी पत्र भेजा है। स्पीकर ने लोकायुक्त की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दिया। दिल्ली में विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा दिए जाने के मसले पर लोकायुक्त और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के बीच ठन गई है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने लोकायुक्त के इस नोटिस को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। रामनिवास गोयल ने आरोप लगाया है कि याचिका बीजेपी के एक नेता की ओर से दी गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के ही 66 विधायकों के संपत्ति का ब्यौरा देने की मांग लोकायुक्त के सामने रखी गई थी, जबकि दिल्ली विधानसभा में कुल 70 विधायक हैं। इस आधार पर भी याचिका अस्वीकार की जानी चाहिए थी। इसके अलावा रामनिवास गोयल ने यह भी आरोप लगाया है कि याचिका में जो शिकायतकर्ता हैं उनका हस्ताक्षर भी नहीं है। रामनिवास गोयल ने शिकायतकर्ता पर लोकायुक्त को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं और लोकायुक्त से ये मांग की है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे संबंधित कोर्ट में भेजकर उन्हें कैद के साथ साथ जुर्माने की सजा भी उनको दी जानी चाहिए। लोकायुक्त को मैंने कल जवाब भेज दिया था और उसमें कहा है कि ये कंप्लेन इसको बेसिकली लीगली ये कंप्लेन मेंटेनेबल नहीं होनी चाहिए, इसको रिजेक्ट कर। पहली मांग मैंने ये की। दूसरी मांग उसमें मैंने की है कानूनों का हवाला देते हुए कि कंप्लेनेंट ने जानबूझ करके बायस्ड होकर कंप्लेन किए, बेसलेस कंप्लेन किए, लॉ के अगेंस्ट कंप्लेन किए। देयर इज ए लॉ, लोकायुक्त एक्ट है, उसमें लोकायुक्त एक्ट में ये प्रोविज़न है कि लोकायुक्त किसी भी उचित न्यायालय को रिकमेंड करे उस पर एक्शन लेने के लिए 3 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न। ये तो मांगे विशेष रूप से मैंने की। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की आपत्ति अपनी जगह है, लेकिन लोकायुक्त के नोटिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने यह साफ किया है कि विधायक स्वतंत्र हैं कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट के सामने, लोकायुक्त की जो अदालत है उसके सामने पेश करें। यानी 27 जनवरी की जो डेडलाइन लोकायुक्त की ओर से दी गई है सभी विधायकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए, उसमें आम आदमी पार्टी के भी विधायक शामिल होंगे। इस ओर इशारा स्पीकर की ओर से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 मार्च में डायरेक्शन दिया था, सजेशन था पार्लियामेंट को कि उसमें एक ऐसा कानून बनाएं जिससे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं अपनी एसेट्स का ब्यौरा दें। पार्लियामेंट ने कानून बनाया भी, लेकिन वो बनाया केवल उस वक्त पीएम और एमपीज़ के लिए। लेकिन वो कानून भी दिसंबर 16 में आकर के विड्रॉ कर लिया गया कि उस कानून को अभी हम विड्रॉ कर रहे हैं, उसके फर्दर रूल्स और बनाने हैं, ये कह कर के वो ड्रॉप कर दिया गया और आज तक वो रूल्स नहीं बने, इसलिए वो लागू नहीं होता। बहरहाल स्पीकर की चिट्ठी के बाद अब लोकायुक्त के जवाब का इंतजार है कि लोकायुक्त स्पीकर के इन तमाम सवालों पर क्या जवाब देती है। लेकिन इतना तो अब करीब करीब साफ हो चला है कि लोकायुक्त के नोटिस का दिल्ली के सभी विधायक यानी संपत्ति का ब्यौरा लोकायुक्त की अदालत में 27 जनवरी तक जमा करवाएंगे। दिल्ली विधानसभा से कैमरा पर्सन मुकेश चंद्रा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।